मैं जीतेंद्र सिंह डागुर। हम पहुँचे हैं जगर डैम पर और जो परिस्थितियां हैं पहले भी ये चीज़ें अवगत कराई गई हैं गवर्नमेंट के लिए। और यहाँ पे जो लीकेज थे और जो कुआं है यहाँ पे उसमें लीकेज है, जो पानी निकलता है नहर के लिए। कई बार गवर्नमेंट को बोला गया था, कई बार उनको शिकायत भी की गई है, लेकिन उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया। और ये परिस्थितियाँ कई बार भयानक भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी पहली बरसात है और उससे नेक्स्ट जो थी उसमें 2024 से मतलब 2023 के उसमें तो उसमें भी कम से कम 27 या 26-27 फीट पानी था। तो उसमें लीकेज से निकल के पानी बह रहा था और नदी में जो भी परिस्थितियां हैं, रोड कट गए थे उससे। और आम नागरिक को आने वाली स्थिति, इधर करसोली उधर सामने नागरिया कपुरा दोनों का रास्ता कट चुका था। लेकिन उस चीज़ में भी गवर्नमेंट ने कई बार आनाकानी जो करने वाले यहाँ के, इसमें जो गवर्नमेंट कर्मचारी यहाँ जो सेवाएं दे रहे हैं वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। और जो गवर्नमेंट की ERCP जो योजना है, जो चंबल से पांचनागली और पांचना से लिफ्ट परियोजना के हिसाब से जगरबांध में आनी थी, उसके लिए वो बोल देते हैं कई बार के तब तक इस चीज़ का काम नहीं होगा जब तक वो योजना लागू नहीं होती है। गवर्नमेंट की तरफ से वो लागू भी हो गई, लेकिन उस चीज़ के लिए आज जो परिस्थितियां, कब तक उस चीज़ के लिए आम नागरिक इंतज़ार करेंगे। यदि उस चीज़ का इंतज़ार गवर्नमेंट करती है तो आने वाली परिस्थिति क्या होगी। जो इसकी जो पार है उसमें जो लीकेज हैं वो आम नागरिकों की एक नासूर बनी हुई हैं। और उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट थोड़ा सा सोचे। ये सभी की आम नागरिकों की पुकार, और हर बार इस चीज़ के लिए बोला जाता है, लेकिन उस चीज़ के लिए सोच बिल्कुल आगे साफ नहीं दिख रही है, नियति साफ नहीं दिख रही है। तो उस चीज़ के लिए देखें, उसमें कई बार गड्ढे आप देख सकते हैं, परिस्थितियाँ ये गड्ढे निकले हुए हैं बिल्कुल। ये चीज़ें अब लीकेज बिल्कुल सामने आपको दिख रहे हैं। धीरे धीरे जो इसकी पार है वो धंसने के कगार पे है। और जो अभी जो पहली बरसात थी उसमें भी आप देख लें कि क्या परिस्थितियां हैं। तो आगे बरसात तो और आने वाली हैं बहुत सारी, तो उसमें क्या परिस्थितियां होंगी। आम नागरिक जो यहाँ से 24 क्षेत्र 84 क्षेत्र के लिए जो नदी और यहाँ से जो सामने नहरें निकल रही हैं, तो उस चीज़ के लिए लोग कई बार चिंतित रहते हैं कि बरसात के टाइम में जगर बांध को भरने की एक जो समस्या थी, कई बार ऐसा भी हुआ है कि जगर बांध बिल्कुल भरता ही नहीं है, क्योंकि आगे जो डैम हैं बना दिए हुए हैं, तो उनके कारण यहाँ पे बरसात का पानी आ ही नहीं पाता था। अब 2 साल से जो बरसात हुई है तो उससे खुशी की थोड़ी ग्रामीणों में भी लहर है। तो वो लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा पानी इसमें रहे तो इनका जो जल स्रोत है वो बड़ा रहे। और इसलिए ही हम सबसे पहले गवर्नमेंट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो इसमें जो भी समस्याएं हैं, जो जगर बांध के अंदर जो लीकेजें हैं उनको समाप्त करे। और उसके लिए बहुत सारी जो कमियां हैं, लेकिन उन चीज़ के लिए जो गवर्नमेंट कर्मचारी यहाँ पर लगाए हुए हैं सिर्फ वही आपके लिए अवगत कराएंगे। बाकी हम जो देख चुके हैं, क्योंकि आम नागरिक कई बार इस धरना प्रदर्शन कर चुके हैं इसके लिए, और कई सभाएं हो चुकी हैं। हर व्यक्ति यही कहता है कि कोई सुनवाई नहीं करता है इस चीज़ के लिए। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट और बहुत ही आभार प्रकट करता हूं इस गवर्नमेंट का, यदि इस चीज़ के लिए वो अग्रसर रहे और इस चीज़ के लिए काम करे। धन्यवाद।